हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको डेमो दूंगा वोल्टास का, जो कि आपका नाम है वोल्टास प्योर एयर के नाम से। तो प्योर एयर के नाम से क्यों कहा जाता है इसको, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको वोल्टास की डेमो मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी, जो कि एक 1.5 टन का एसी है और 5 स्टार मॉडल है और इन्वर्टर है। वोल्टास प्योर एयर के नाम से जाने जाता है। अगर मैं इसके मॉडल कोड की बात करूं तो 185V वेदांत एक्सोटिका इसका मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल में माना जाता है। अगर इसके कोड की बात करूं, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में कोड चलता है, मॉडल नेम भी चलता है, कोड भी चलता है। कोड अगर इसका देखेंगे तो 450 3500 इसका कोड है, जो कि 1.5 टन का 5 स्टार है और इन्वर्टर मॉडल है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। डेमो स्टार्ट सबसे पहले माना जाएगा इसका मॉडल नंबर 5 स्टार इन्वर्टर विद हैप्पा फिल्टर। हैप्पा फिल्टर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कि कूलिंग कैपेसिटी सबसे मेन आती है, तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी है 4850 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि काफी हद तक ऊपर तक जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ISCR की बात करते हैं। जो ISCR इसका है, इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, वो है आपका 5.00 ISCR। तो नॉइज लेवल की बात करते हैं तो नॉइज लेवल इसका 28 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। यूनिट पर ईयर की बात करें तो 759 यूनिट्स का यूनिट पर ईयर है। डेमो थोड़ी सी बड़ी होगी, बट आप प्रॉपर्ली अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसके पूरे फीचर मिलेंगे, जो कि इसके टॉप के फीचर है। तो अब बात करेंगे इसके सबसे पहले की वोल्टेज रेंज की, कि ये जो एसी है ये किस हिसाब से, किस वोल्टेज रेंज पे इस पर टेस्टेड है। यानी तो ये आपका 110 से 285 वोल्ट तक का स्टार्टिंग है। यानी नॉर्मली कंपेयर टू अगर आप देखेंगे तो 130 से 145 से वर्किंग करता है। बट ये जो एसी है वोल्टास का 1.8 टन का 5 स्टार, तो ये 110 वोल्टेज से स्टार्टिंग है आपका। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं इसकी गैस की, तो इसमें R32 गैस दी जाती है, जो कि एक रेफ्रिजरेंट होती है और इको फ्रेंडली गैस होती है, एनर्जी सेविंग होती है और कूलिंग के मामले में काफी हद तक बेटर मानी जाती है ये गैस। ठीक है। अब बात करेंगे इसके कंप्रेसर की। तो इसमें जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर है, प्लस 52 डिग्री तक भी टेस्टेड है। यानी अगर 52 डिग्री तक भी अगर बाहर का टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में भी इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा, चलता रहेगा और वेरिएबल शिफ्ट पे चलता रहेगा। कूलिंग की सेफ्टी भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी। मल्टी स्टेज 6 in 1। मल्टी स्टेज 6 in 1 क्या है कि जैसे कि आपका कन्वर्टेबल और में बोले जाता है, मोड्स बोले जाते हैं। तो इसमें मल्टी स्टेज 6 in 1 क्या है कि अगर ये आपका 1.5 टन का है तो इसकी जो स्टेजेस होती है, इसकी स्टेजेस कम से कम इसकी 6 स्टेजेस होती है, जो कि 6 स्टेज पे वर्क करता है। 6 स्टेज पे कैसे करता है, 1.5 टन का है और 1.5 टन से इसको आप क्या करते हैं 0.7 टन, 1 टन, 1.2 टन, 1.5 टन एंड 1.7 टन एंड 2 टन तक भी इसको यूज कर सकते हैं। ये मानना हमारा नहीं, ये मानना है वोल्टास का, जो कि आपको जो इसके डेमोस होती है या इसके मैनुअल्स बुक्स होती है उस पे बताया गया है कि आपका 2 टन तक भी अवेलेबल कूलिंग कैपेसिटी करवा के देगा। यानी अगर आपको रूम के अंदर ज्यादा जरूरत है कूलिंग तो 2 टन तक करिए, और अगर आपको रूम के अंदर कम कूलिंग की जरूरत है तो इसको 0.7 टन तक भी आप यूज कर सकते हैं। यानी ये 6 in 1 कन्वर्टेबल मोड्स आ गया इसका। मोड्स अगर चेंज करते हैं तो इसका फायदा होता है बिजली की सेविंग में, एनर्जी की सेविंग में, और काफी हद तक मनी भी आपका सेव हो जाता है। ये इसका फायदा होता है। नेक्स्ट फीचर हम बात करते हैं AQI मीटर की। AQI मीटर क्या होता है, रियल टाइम एयर क्वालिटी डिस्प्ले। यानी जो इसका इंडोर है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर डिस्प्ले करता है ये AQI लेवल। AQI लेवल क्या होते हैं, ये जो PM 2.5 लेवल रूम के अंदर होती है, जो डस्ट वगैरह होती है कि जैसे हम खरीदते हैं ना, जैसे ज्यादातर प्रदूषण हो जाता है, उस कंडीशन में हम एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं। तो जो एयर प्यूरिफायर होते हैं उसमें शो हो जाता है कि आपके जो रूम की जो प्रदूषण लेवल है PM 2.5 वो कितना हैवी है और कितना लो है। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जो ये एसी है ये लेवल शो करता है आपके एसी के ऊपर। जैसे कि मैं बजा देता हूँ एग्जांपल में, PM 1.0 लेवल जो शो करता है 0 से 70 अगर होगा तो ये ग्रीन पे लाइट शो करेगा, यानी अच्छा है। अगर 71 से 71 से 120 होगा तो ये ब्लू लाइट इंडिकेट करेगा। अगर आपका 121 से 170 है तो ये येलो लाइट इंडिकेट करेगा, और अगर 171 से 250 तक है तो पर्पल लाइट ये यूज करेगा, और अगर ये 250 से अबव है तो ये 200 रेड लाइट इंडिकेट करेगा। यानी जितना लेवल ऊपर होगा, यानी समझ लीजिए कि रूम का जो प्रदूषण लेवल है वो काफी हद तक बैड है।
तो ये क्या करेगा, एक टाइप से ये एयर क्वालिटी को भी सेंस करता है और उसके हिसाब से ये टेम्परेचर बताता रहता है कि आपके रूम का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना गिरा है और कितना अप है। यानी एक टाइप से ये एयर प्यूरिफायर का भी वर्क कर रहा है। तो ये इसका AQI लेवल इंडिकेटर का फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ये क्या होता है, जो आपकी छोटी छोटी डस्ट है या बड़ी से बड़ी डस्ट है उसको कैच करता है। HEPA फिल्टर आपने सुना ही होगा, हर जगह HEPA फिल्टर यूज होता है। आपके वैक्यूम क्लीनर में HEPA फिल्टर यूज होता है, कहीं कहीं आपकी मशीनों भी यूज होता है। तो HEPA फिल्टर एक टाइप से कूलरों में भी यूज होता है। मोटा मोटा फिल्टर्स होता है जो कि कैच करता है हर टाइप की डस्ट को, छोटी छोटी डस्ट को और बड़ी से बड़ी डस्ट को, उसको निकाल के आप क्लीन भी कर सकते हैं। अब आता है इसका PM 1.0 डिस्प्ले डिटेक्ट PM हाई लेवल, जो मैंने आपको बताया वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका एंटी कोरोजन कोटिंग। यानी एंटी कोरोजन कोटिंग क्या होता है? ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग होती है। जो इसकी कंडेंसर होती है उसमें ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है, जो कि काफी हद तक क्या होता है, रस्टिंग से सेफ रखता है। नेक्स्ट आता है इसका सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है, जितनी भी आपके एसी में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है प्रॉब्लम को और एरर कोड वहां पे शो कर देता है। तो इसको बोलता है सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम। ऑटो रिस्टार्ट होता है। ऑटो रिस्टार्ट में क्या होता है, ऑटो रिस्टार्ट में मान लीजिए आपने एसी चलाया है 16 डिग्री पे या 20 डिग्री पे और लाइट चली आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर लाइट आएगी तो आपको बार बार रिमोट पकड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपने पहले लगाया होगा। तो इसको बोलते हैं हम ऑटो रिस्टार्ट। आइस वॉश हो गया नेक्स्ट फीचर। आइस वॉश में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्लीन करता है ये कॉइल को। आइस वॉश में क्या होता है, ये क्या करता है, कंडेंसर को पहले फ्रीज करता है, उसके बाद वॉश करता है और उसके बाद ड्राई करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, हमें कूलिंग अच्छी से अच्छी प्रोवाइड होती है। अब होता क्या है, क्योंकि रूम की जितनी भी एयर है उसको ये सक करता है। जो डस्ट हल्की हल्की रह जाती है, क्योंकि आप 3-4 महीने यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी में डस्ट थोड़ा बहुत तो रह ही जाती है कंडेंसर के ऊपर, उसको क्लीन करने के लिए हमें इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है आइस वॉश का, कि ये क्लीन करेगा और प्रॉपर तरीके से कंडेंसर को नया बनाएगा। तो इससे क्या होगा, कूलिंग आपको बेटर मिलेगी। ये होता है आइस वॉश का फायदा। फिल्टर क्लीन इंडिकेटर। फिल्टर क्लीन इंडिकेटर मतलब जो इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो मान लीजिए अगर वो डस्ट ज्यादा हो जाती है उसमें और आप क्लीन करना भूल जाते हो, तो टेम्परेचर डिस्प्ले पे CL लिखा हुआ आएगा कि आप इसका फिल्टर को क्लीन कीजिए। ये भी इसका प्लस पॉइंट है। अल्ट्रा साइलेंट मोड। अल्ट्रा साइलेंट मोड क्या होता है, अल्ट्रा साइलेंट मोड का ये फायदा है कि आप अगर इस एसी को चलाते हैं तो अल्ट्रा साइलेंट मोड पे क्या होगा, इसकी नॉइज लेवल काफी हद तक कम हो जाएगी, यानी डिस्टर्बेंस इसमें बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में ये होता है कि रात में आपने अगर एसी चलाया है और आप टेम्परेचर कम कर दिया आपने 16 डिग्री पे और आपको रात में ठंड लग रही है, बार बार उठने की जरूरत पड़ती है, तो स्लीप मोड पे अगर आप लगाते हो तो आपको बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्लीप मोड क्या करता है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और अपने हिसाब से टेम्परेचर को अप डाउन करता है। यानी अगर ठंड ज्यादा हो गई है, उस समय पे ठंडी ज्यादा लग रही है, तो आपको उठने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को ऊपर कर देगा, यानी 16 डिग्री से 18-20 के करीब कर देगा। ये इसका फायदा होता है। अब आता है 4 वे एयर स्विंग। जो इसकी एयर स्विंग होती है, इसका ब्लोअर साइज भी बड़ा है। एयर स्विंग जो होती है इसकी 4 वे होती है, यानी लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन इसका 4 वे स्विंग होता है, कि कॉर्नर टू कॉर्नर ये प्रॉपर तरीके से आपको कूलिंग प्रोवाइड करके देगा। ये इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर की बात आते हैं, तो नेक्स्ट फीचर में लास्ट इसका जो होता है 100% कॉपर कॉइल होता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और हीट एक्सचेंजर होता है। अब मैं बात करूंगा इसकी वारंटी की। वारंटी को लेके मैं बात करता हूँ, 1 ईयर की कंपनी इसमें टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की इसमें कंप्रेस की वारंटी देती है, जो कि एक इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है। सो आज मैंने आपको वोल्टास के डेटन 5 स्टार का डेमो दिया है, जो कि आपका प्योर एयर के नाम से आता है। और कुछ अगर इसमें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।